अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक और आपके लिए आज का प्रोग्राम हम जिस मौजू पे करेंगे वो आपको बता भी देंगे, मगर पहले मैं मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता चलूँ। छोटे खान साहब जनाब वसीम मज़हर अली खान साहब हमारे साथ हैं और क्योंकि आगाज़ है अभी हमारे साथ तो इसलिए हमने छोटे खान साहब का, वैसे तो आप बड़े खान साहब ही हैं मगर हुजम में ज़्यादा बड़े ना हो, स्मार्ट भी होना चाहिए। और छोटी खानी नादिया शिखानी साहिबा भी हमारे साथ हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गुलकारा हैं। और आज ख्वातीन हज़रात हमारे स्टूडियोज़ में एक मेहमान हैं जिनको आप पहले भी जानते हैं। हमारे साथ सुल्तान साकिब बलोच साहब तशरीफ़ रखते हैं। थैंक यू। सुल्तान जो है हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते रहे हैं रेगुलरली विलिंग वेज के फोरम से, और विलिंग वेज का जो एक टाइटल सॉन्ग है वो भी सुल्तान साकिब ने गाया था। और सुल्तान भाई, ये आजकल जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है तो आपने कोई इसके लिए गाना कोई प्रोड्यूस किया, कोई ऐसी कोई चीज़? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया यहाँ से बात करने का, और ये आपकी मोहब्बत है और मुझे दिली खुशी है इस बात की कि मैं यहाँ से बैठ के बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहले भी एक दो जगह पे बता चुका हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में अरूज भी आते हैं, ज़वाल भी आते हैं, मगर सुरखरू वही होते हैं जो उसका मुकाबला करते हैं और दिलेरी के साथ मुकाबला करते हैं और एक कौम बन के मुकाबला करते हैं। तो ये इशू आया, वबा आई कोरोना की, तो अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ी बहुत जो हिम्मत दी है, जो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कुछ चीज़ रखी है, वो मैं लिख सकता था तो मैंने लिखा, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको अच्छे तरीके से गा के हमने रिलीज़ किया। एक ऐसा मैसेज पूरे पाकिस्तान को दिया है कि आप वैसे कोई बात कर दें तो लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन जब आप म्यूज़िक की ज़बान में कोई बात करते हैं तो वो जल्दी लोगों को समझ आती है। तो वो जो हमने मैसेज म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को दिया है, वो उसका बड़ा असर हुआ है, और मुझे खुशी इस बात की कि वो मेरे ज़रिए से ये मैसेज गया दुनिया में। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ख्वातीन हज़रात, आगे चल के प्रोग्राम में हम ज़रूर वो गाना जो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा भी, धुन भी उसकी जो है कंपोज करवाई और उसको पिक्चराइज़ भी कराया, और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीनन आपको भी पसंद आएगा, और हो सकता है कि मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे आपने देखा भी हो। विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे हमने पहले भी वो रिलीज़ किया है। तो कोरोना की बात हो रही है, वसीम साहब क्या लगता है आपको कि अभी जैसे ये भी बता रहे थे म्यूज़िक की ज़ुबान में, तो म्यूज़िक की ज़ुबान में कोरोना को कैसे हम सुधार सकते हैं, कैसे उसको जो है परचा सकते हैं, कैसे उसको बंदे का पुत्र बना सकते हैं कि वो लोगों को तंग करना बंद कर दे? नहीं सर, ये कोरोना नहीं समझेगा, ये लोगों को समझने की बात कर रहे हैं। वो कोरोना कोई ज़ुबान नहीं जानता आजकल वो। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये इस ज़ुबान से ज़रा लोगों को तो शनाख्ताई हो जाती है कि क्या बात है ये। यानी कि कोरोना को नहीं समझ कोरोना नहीं मान रहा सर, वो बड़ा नाराज़ है। चले बस ही इन्होंने जो है ना इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया वसीम साहब ने। तो आप बताएं, कोई आपका पास कोई हल, कोई टोटका, क्योंकि आजकल हर कोई कुछ ना कुछ जो है बात कोरोना पे कर रहा है और हर कोई उसका हल भी बता रहा है। WHO वाले जो हैं वो अपना बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपना कुछ बता रहे हैं, हत्ता कि जो बोरिस जॉनसन है, पता है ना, हाँ बोरिस जॉनसन, ये अपना बोरिस तो जॉनसन वो ही हुए। कौन? नहीं पहचाने? नहीं। अच्छा, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है। अच्छा, उसका नाम मुझे पूरा नहीं आता। नहीं, उसने चेंज कर दिया ना। अच्छा। पहले जब ओके। जब रियाज करता था और था, ओके। वहाँ जाके ज़रा उसने बदल अच्छा, आगे बात कीजिए। तो उनको हो गया, वबा वो बाह हो गई उनको भी।
अब भरा भी हुआ और वो बा भी हुई। तो उनसे पूछा भाई कि पर किथे कित्थों किधर केड़े पासे, वो कह रहे थे कि ये दोनों साइड पे जा सकता था, यानी बच गए हैं ना, ओके ओके, तो दूसरी साइड पे भी जा सकता। ऑप्शन चांसेस ऑप्शन थी मगर उन्होंने टिक नहीं किया ऑप्शन। आई मीन चांस। हाँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना को कैसे समझाया जाए कि वो लोगों को ना हो, आज ये समझ ये कहना चाह रहे हैं। कोरोना तो ना मजहब देख रहा, ना लैंग्वेज देख रहा, ना कौम देख रहा, ना रंग देख रहा है, ना जगह देख रहा है, ना माहौल बड़ा देख रहा बदीद है। हाँ, यही मैंने कहा था तो पहले, यही बात तो है। बेसिकली ये तो सबको हो रहा है ना। अभी आपने कहा बरतानिया के वजीर आजम को, तो उसने कुछ देखा कि वो वजीर आजम है तो मैं उसको ना लगूं, वबा है ना। तो ये तफरीक तो खत्म, इंसान तो तफरीक रख रहे हैं, मैंने लेकिन तो कोरोना सुना ने है, सारी तफरीक मैंने तो खत्म कर सुना है दी। रॉयल फैमिलीज में चाह रहा है, जा रहा है ना, तो वो तफरीक नहीं करा बस। मतलब हक मुझे सच बात नहीं पता, मगर अखबारों में मैंने पढ़ा है कि जो सऊदी रॉयल फैमिली है उसमें चला गया कोरोना। देखिए ना आप, वहाँ पे चिड़िया जो है पर नहीं मार सकती, दरिंदा दर नहीं मार सकता, जानवर जर नहीं मार सकता, और वो वहाँ चला गया। अच्छा तो मैं आगे कंटिन्यू कर। हाँ ऑफ कोर्स। तो वो साकिब सुल्तान साहब से मैं एग्री करूंगी। उन्होंने कहा कि हमने एक मैसेज दिया है म्यूज़िक के थ्रू। वैसे तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोग, हर कोई अपने अपने तरीके से मैसेज पेश कर रहा है। कोई पोइट्री के ज़रिए, कोई बातों के ज़रिए, कोई शॉर्ट फिल्म्स बना के, वट एवर द वे इज़, हर कोई अपना पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है। तो म्यूज़िक इज़ अ डिफरेंट वे, लाइक ये भी एक तरीका है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौजू पे, किसी भी बारे में बात कन्वे करने का। तो म्यूज़िक की लैंग्वेज जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी समझ आती है। फीलिंग्स वो लोग, मैं क्या कहूँ, मतलब लोग फील करते हैं ना म्यूज़िक। देखें अगर हम मीरा से पूछें वो भी बहुत कुछ कह लेती हैं, तो आप तो कह ही सकती हैं। तो म्यूज़िक के कह दें ज़रिए जो लोग कुछ सुनते हैं लोग, तो फिर लोग ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं ना म्यूज़िक। ठीक है। अच्छा सुल्तान ये बताएं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। जी। तो ये लड़ना है कि बचना है, असल बात हकीकत की? बेसिकली जो बचना है हम बच के ही लड़ सकते हैं। अब देखें ये फिज़िकली तो हम उसको नहीं ना देख सकते कि हम उसके साथ कोई फाइट करनी है। लड़ाई की कैटेगरीज होती है ना जी। अब आप जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं किसी दुश्मन के साथ, अगर कोई फौजी भी लड़ रहा होता है तो वो जब उसको उस पर हमला करता है, तो जब उसके आगे से हमले का एक खतरा होता है तो वो अपना छुपने की कोशिश करता है। इट मीन कि वो बचता है कि मेरे उसका वार मुझे लग ना जाए। तो बेसिकली हम उस पर वार जो करेंगे वो मेडिसिन के ज़रिए, और जो हमारा बचाव होगा यानी कि वो हम एहतियात के साथ। तो ये बेसिकली बचना ही लड़ना है, ठीक है ना। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि वो डरना नहीं लड़ना है। तो जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो वो आप कैसे मुकाबला कर सकते, ठीक है ना। जब आपको समझ नहीं आती कि हमने बचना कैसे, तो फिर तो आप इधर उधर जाएंगे तो आप तो फिर नुकसान उठाएंगे ना। तो इसीलिए बेसिकली वो बचना ही लड़ना है। अच्छा लोग ये तो नहीं कहीं समझ रहे कि उससे डरना नहीं लड़ना मतलब कि पीछे पीछे हो जाओ, अस्सी बार जाना है। लोग ये सोचते हैं। नहीं ये तो नहीं। नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं था हमारा। नहीं, क्योंकि नहीं, मेरा स्लोगन भी इसके लोगों की अपनी, लोग उसको किस नहीं, तरह, लोग बड़े सियाने हैं। हाँ लोगों को सर अंदर से उनको पता है कि हमने दूर दूर रहना है। मैंने एक छोटा ना, जैसे लोगों ने वीडियो क्लिप्स भी बनाए हुए हैं, तो एक वीडियो क्लिप ये था सुल्तान साहब के अंडे पड़े हुए, जैसे अंडे उसमें नहीं पड़े होते, ये जो एक उसका बॉक्स सा होता है जिसमें अंडे रखते हैं, समझ रही हैं आप? वो एक गत्ते का बना होता है, सांचा सा होता है, उसमें अंडे रखते हैं। तो उन्होंने ऐसे किया कि एक अंडा ऊपर से ऐसे करके छोड़ा। हाँ? मैंने वो आपने देखा? वो वीडियो देखी मैंने। तो जब अंडे पे अंडा लगा तो अंडे के परखचे उड़े तो सारे अंडे गंदे हो, तो सारे अंडे टूट गए। हाँ टूट गए। फिर उन्होंने क्या किया कि अंडों को थोड़े थोड़े फासले पे रख दिया, फासले पे रखते हैं। तो एक ही अंडा टूटा जो ऊपर से गिरा और एक जिसके और ये 30 सेकंड की वीडियो है, और और उन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया। 30 सेकंड। हाँ ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसी तरह और भी बहुत सी वीडियो है जिसमें वो डोमिनोज इफेक्ट की बात हो रही है, कोई एक चीज़ दूसरे को, दूसरी तीसरे को। तो एक उनमें से जो वो था पत्ता या जो भी
एक वो पीछे हट जाता ताश के पत्ते की तरह पड़े हो। है। तो ये सर सबसे पहले तो लोगों को ना ये समझाने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ख़तरा है। मेरे ख्याल में 90% लोग 1 महीना पहले इसको संजीदा नहीं ले रहे थे। नहीं ले रहे थे। 20 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ कि मैं एक जगह पे गया लाहौर के एक एरिया में, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो वो 4-5 लड़के खड़े थे आपस में। तो मुझे देख के ना उन्होंने अजीब सी बातें की, मैं सुन रहा था, तो पीछे से कहते हैं यार ये क्या लोगों ने यहाँ खामखा का अमेरिका बना दिया है। मतलब इतना नेगेटिव इस चीज़ को ले रहे थे। बेसिकली हमें एजुकेट करना है लोगों को कि भाई ये ख़तरा है, और जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये ख़तरा है तो कैसे संजीदा लेंगे लोग ना। तो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट भी इस पे आगाही प्रोग्राम कर रही है, जहाँ जिस सतह पे कोई है वो कर रहे हैं। जैसे आप भी एजुकेट कर रहे हैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से, मैंने भी एक सॉन्ग के ज़रिए कोशिश की है पंजाब पुलिस के साथ मिलके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह अब लोगों को काफ़ी समझ आ गई। देखिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, जितने भी लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं मेडिकल के, वो तो कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो फोर्सेस हैं जिनमें कि पुलिस भी है जी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों में ये आगाही देने में भी जी। और इसको मेंटेन करने में भी। जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि कुछ लोग इसको रिजेंट करते हैं कि हमें नाके पे क्यों रोक रहे हैं या घरों में क्यों हमें रोका जा रहा है। मगर मुझे लगता है कि पिछले 1 माह में जो ख़बरें पूरी दुनिया से आ रही थी, अब लोगों में एक शऊर बेदार हो गया है, उनको समझ आ गई है, अडॉप्ट कर लिए ना लोगों ने। उनको समझ आ गई है कि बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम अपने घर तक महदूद रहें, क्योंकि जो लोग घर से निकलना ज़रूरी है वो तो जाएंगे काम पे अगर उनका प्रोफेशन ऐसा है। मगर जो लोग घर पे रुक कर थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके घर पे अगर रुकेंगे तो घर के अंदर जरासीम, वायरस नहीं आएगा जब तक कि वो बाहर से उसको लेके नहीं आए। यानी अगर किसी शख्स को है, पाकिस्तान में तो ये भी मसला है ना कि उस तरह से चेकिंग नहीं हो रही, उस तरह से टेस्ट नहीं हो रहे। और अगर किसी को कोई वायरस कोरोना का कैरी कर रहा है और उसके अंदर कोई अलामात नहीं है और वो ले आता है अपने घर में और अलामात नहीं है, वो सबसे मिल रहा है, उसी तरह से बच्चों से, बड़ों से इंटरेक्शन हो रहा है। और घर में अगर बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ी हुई उम्र की वजह से कम है, या साथ में उनको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ होती है या खुदा न खास्ता कैंसर है, या वो कुछ स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ सांस की बीमारी है, तो या किडनी की बीमारी है या लिवर की बीमारी है, अगर कोई पहले से बीमारी मौजूद है तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले कम है। तो बेस्ट और सेफेस्ट बेट ये है कि हम बाहर से वो घर में चीज़ ना लेके आएँ। मगर इसके साथ साथ ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कहाँ कहाँ छुपोगे तुम, कभी छुपा है चांद भी तारों से, क्योंकि कहाँ काम बचेंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं, खाने की अशिया आ रही हैं, बैग्स आ रहे हैं, चीज़ें टच हो रही हैं। मैं कल 2 जगह मुझे ग्रॉसरी के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ। रमज़ानुल मुबारक जो है वो मेरा ख्याल है 10 दिन 11 दिन दूर रह गया है, तो मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें जो हैं उनका पहले से किया जाए। तो मैं देख रहा था कि बहुत एहतियाती तदाबीर अपनाई गई थी, यानी कि दाखिल होने से पहले ही एक दरवाज़ा सा लगा हुआ था, जन्नती दरवाज़ा, तो उसमें से वो ऐसे महलूल एक जो है सोप का, हाँ वो स्प्रे हो रहा था, ओके। तो उससे आप दाखिल हो रहे हैं। कुछ लोग तो नहाना भी चाह रहे थे मगर उसकी इजाज़त नहीं थी, उन्होंने कहा आप घर जाके नहाएं। यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद आप अंदर दाखिल होते हैं तो फिर उन्होंने वो पाँव के निशान लगाए हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, फासला रखने के लिए कि आप यहाँ खड़े हों फिर आप वहाँ खड़े हों। मगर फिर भी कोई ट्रॉली है, ट्रॉली को लोग जो है वो ऐसे पॉलिश कर रहे थे, साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे मार के, जो डिटर्जेंट्स हैं और इस तरह की चीज़ें। मगर कहीं ना कहीं लोगों ने मास्क भी पहने हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हैं। अब आप उठा रहे हैं, मुख्तलिफ़ शेल्फ़ के ऊपर से चीज़ें उठा रहे हैं,
तो अब हर We चीज़ never know. हर चीज़ की केयर करना मुश्किल है, मगर जितनी मुमकिन हो करनी चाहिए। उतनी कर लें। सब्जियां भी लोग लेने जाते हैं, हाँ, सब्जी वाले तो नहीं इतनी प्रिकॉशन कर सकते ना। पहले मैंने देखा घर के बाहर कि कुछ दिन सब्जी वाले नहीं आए, पहले 10-15 दिन नहीं आए, मगर अब वो भी पुंगर पड़े हैं, यानी अब घर में कितने दिन बैठे, तो वो भी आवाज़ दे रहे होते हैं कि सब्ज़ी ले लो, फलां सब्ज़ी ले लो, कोरोना से पाक सब्ज़ी ले लो, या ये सब्ज़ी खा लो, कोरोना हमला भाग नहीं जाएगा। होगा। तो ये अपनी अपनी एहतियाती तदाबीर के बावजूद कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं। मिस कोई आज आप ऐसा गाना सुना दें, बल्कि वसीम साहब पहले आप सुनाएं, जिससे कोरोना जो है भाग जाए, वो बेसुध सा हो जाए, यानी उसको ना अपने सुरों के उसमें तिलिस्म में फंसा दे। जाल वो में। सुल्तान भाई ने किया, रेडी है वो गाना। नहीं नहीं, वो तो कोरोना हमने का। आखिर में रखा हुआ है, अच्छा, वो एंड पे करेंगे। वो तो एंड पे है ना। मैं तो सर एक अपना बॉलीवुड का करूँगा एक सॉन्ग में भी। बॉलीवुड का आप ऐसा तेज सा कोई कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं? आज स्लो है, स्लो है बिल्कुल, जैसे सांप के आगे बीन बजाते हैं ना, तो वो वैसा ही कोई ऐसा सांप ऐसे ऐसे करता करता बिल्कुल यूं ऐसा कुछ सुनाए कि कोरोना जो है ना उसकी ताकत खत्म हो जाए। सर ये कौन नहीं। अब आप सुनाएंगे तो पता चलेगा। माइक लगाएंगे आप? Here is your mic. देखिए, पाकिस्तान में हम लोग मुख्तलिफ़ तरीके दुनिया भर अपना रही है। मैं देख रहा था कि अमेरिका में बॉस्टन मैसाचुसेट्स में एक पाकिस्तानी नजात डॉक्टर, उन्होंने इतनी खिदमात सर अंजाम दी हैं कि पूरी वहाँ की जो उस शहर के लोग थे वो उनके घर के सामने से गाड़ियों में गुजर रहे हैं, उनको सल्यूट कर रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं, और इस तरह की बहुत सी कोशिशें कर रही हैं। तो पाकिस्तान में हो सकता है कोई म्यूजिशियन ऐसा काम कर गुजरे। देखें, सुल्तान ने जो गाना बनाया वो तो लोगों के अवामुन नास के लिए बनाया है कि उनमें एक अवेयरनेस पैदा हो, मगर मैं वसीम साहब से कह रहा हूँ कि एक मुख्तलिफ एंगल से काम जैसे करें। हाँ, आपसे कहूँगा कि कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने के लिए गाना सुना, उधर कोरोना को ठंडा कर दें, इधर आप कुव्वत कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ा दें, ये लोगों में एक शऊर पैदा कर दें। चलें ठीक है। कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वाला गाना लुड्डी है जमालो पाओ। वो अब आप लुड्डी डालेंगे? नहीं, आज तो नहीं, क्योंकि कई दफ़ा कोरोना जो है वो लुड्डी देख के ना वो भी साथ आ जाता है। क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त तो लुड्डी से ही जाएगी। नहीं नहीं, जो आपने पूरी। पहले से सोचा हुआ वही सुना है। ठीक है। जी वसीम साहब। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन उसको आता नहीं, आता नहीं। आंसू है कि है अंगारे, आग है आंखों से बहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रुत आ रही है, रुत जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं, रंग ये गम का इतना है गहरा, सदियों में होगा हल्का नहीं, हल्का नहीं। कौन जाने क्या होना है हमको अब, क्या क्या है सहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या वसीम बात भाई, है। आप छा गए। बहुत खूब, बहुत अच्छे, सुल्तान भाई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि ये छोटे जो है बहुत खूब। और
दिल को लगने वाली आवाज़ आपकी और आपका अंदाज, और मेरे ख्याल में जब आप कह देते हैं कि बहुत खूब, तो इसमें हर चीज़ आ जाती है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हम जान के इनको छोटे खान साहब कह रहे हैं ताकि नज़र ना लगे। नहीं, फ़न कभी भी छोटा नहीं होता। बंदों की हाइट मेरी तरह कम छोटी हो सकती है, लेकिन फ़न तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इस वक्त मेरे हिसाब से तो 2 खान जो है ना वो पाकिस्तान में सही काम कर रहे हैं। एक तो मेरे सामने छोटे खान साहब हैं, एक बड़े खान साहब हैं जो वज़ीर आज़म के ओहदे पे हैं। वो दरमियान में भी सब हैं, मतलब यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता ये तो। वेरी वेल डन। तो असल में ये जो मैसेज था वो ये था ख़वातीन व हज़रात कि मुश्किलें, यही बात सुल्तान कह चुके हैं प्रोग्राम के आगे, मुश्किलें भी आती हैं, संगीन मोड़ भी आते हैं। कई दफ़ा आपको दुश्मन जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा होता है, कई दफ़ा छुपा हुआ घुसबैठिया होता है, कभी वो शतूंगड़ी होता है, मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं। मगर जब तक अज़्म है, हिम्मत है, तो आप अपनी बसीरत से और बसारत से शिकस्त दे सकते हैं, बच सकते हैं। और फिर हमेशा जब एक लंबी काली रात ख़त्म होती है तो अपने दोबारा मिलते हैं। एयरपोर्ट्स पे आप चले जाएं और जो ये आपके रेलवे स्टेशंस हैं उनमें आप देखें कि वो कुछ देर के लिए अलविदा कहते हैं, मगर फिर दोबारा मुलाकात होती है। यार ज़िंदा सोहबत बाकी वाली बात है। तो हमें हर तरह से अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए, अपनी नींद का ख्याल करना चाहिए। जितने भी तरीके हैं खाने पीने से लेकर लोगों से बाहम ताल्लुकात जो हैं, अगर वो उस्तवार होंगे, अच्छे होंगे, तो हमारी जो अंदर एक खुशी का एलिमेंट होगा, तो फिर जो बाहर से आने वाले जरसूमे हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें तंग नहीं करेंगी, वो हमें बचने का उनसे मौका मिलेगा। कई दफ़ा इंसान ख़ुद ही अपने जहन में कुछ ऐसे ख़यालात बसा लेते हैं जिनको सोच के उनको लगता है कि शायद मैं ये कर ना सकूं, मैं इससे बच जाऊं, मैं इससे कहीं छुप जाऊं, मेज़ के नीचे घुस जाऊं। इसको कहते हैं कि कोई पुरानी याद को लेकर, पुराना किसी का कुछ कहा हुआ ख़याल कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो इंसान की हिम्मत मान पड़ जाती है। उसकी जो अपने लिए एक इज़्ज़त नफ्स होती है, खुदी होती है, वो मान पड़ जाती है और वो बचने, छुपने, डरने, पीछे हटने लग जाता है। ये जो ख़यालात हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं, एक तरह से एवॉइड कर रहे होते हैं, इससे हम इस्केप कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा रोग है जिसमें हम जगह छोड़ के, लोगों से मिलना जुलना छोड़ के, अपने आप को आइसोलेट करके तो जा सकते हैं, जैसे आइसोलेशन की बात आजकल हो रही है। मगर जब हम अपने दिमाग की सोचों से भागने लगें, हम सोचने लगें कि मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा, तो इसको एक्सपीरियंशियल एवॉइडेंस बोलते हैं। और ये एक ऐसी इल्लत है, ये दिमागी सोचों की एक ऐसी गंभीरता है जिसके अंदर इंसान घूमता घूमता नीचे की तरफ भंवर की तरह चला जाता है। हमें जब किसी चीज़ से डर लगता है और ख़ौफ आता है, तो हमारे पास रास्तों में, जैसे मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई कॉकरोच से आमना सामना हो गया, कॉकरोच की जो वो सामने 2 मूंछें होती हैं वो हिला रहा है, उसकी आंखें जो आपको देख रही हैं, ब्राउन पर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और आपको छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी लगने लग जाती है तो एकदम जो है एक चीख बुलंद होती है। ये जो चीख बुलंद होती है, असल में उसकी वजह ये होती है कि मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। अगर वो तो मैंने कल परसों भी ये बात कही थी कहीं पे, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, कि एक जगह थी, ये आपकी बात का जवाब देते हुए मैं फिर अपनी बात पे लौट आऊँगा। आप वो एक ऐसी जगह थी ना, शादी ब्याह था, तो वहाँ पे
ये कोरोना से पहले की बात है, तो वो काफ़ी ख़वातीन जो है वो गाना बजाना चल रहा था और सब कुछ हो रहा था, तो वो वहाँ एकदम जिन आ गया। अच्छा, ये आपने पहले भी सुना वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैंने ये बात कहीं पहले भी की है। की हुई यहीं पे की थी, दुखसागर पे हुई। हाँ वो वहाँ पे की थी। चलें एक दो फिर से बता देता हूँ मैं। तो जिन आ गया, तो जिन को देख के वो ख़वातीन जो थी उनके एकदम चीखें निकल गई और उनके जो है आंसू निकल आए, डर गई वो बड़े बुरे तरीके से। तो वहाँ पे एक बाबा जी भी थे। बाबा जी ने कहा आप जाएं बच्चों, जाके वज़ू करो, मुँह हाथ धो, वापस आओ, दुआ करो ताकि तुम्हें ये जो डर लग रहा है। तो वो जब वापस आई, वो शादी पे जो तैयार होके आई थी, वो जब वापस आई तो जिन की चीख निकल गई। ये तो ये वहाँ कहाँ फिट हो रही कॉकरोच? कॉकरोच पे आपने कहा ना कि कॉकरोच भी चीख मार सकता है, अच्छा, तो वहाँ से मुझे याद आ गया कि अमूमी तौर पे कॉकरोच बेचारा ही चीख रहा होता है, मगर वो बेआवाज़ चीखें होती हैं, वो खामोश चीखें होती हैं। जो संग दिल लोग होते हैं उसकी खामोश चीखों को नहीं सुन नहीं सकते हैं और वो अपनी एक चीख मार देते हैं, आहू भूका बुलंद कर देते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं तो पहला हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, ये नेचुरल रिस्पॉन्स भी, कुदरती रिस्पॉन्स भी है कि हम एकदम एक चीख मारते हैं और उस चीख से ये होता है कि जो हमारे मद्दे मुकाबिल होता है, जिससे हम डर रहे होते हैं, कई दफ़ा वो भी यरक जाता है, उसका भी त्रौ निकल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगर ऐसा कोई ना भी करे, किसी का शेर से सामना हो, किसी बड़ी अफरीत से सामना हो, तो अगर आप आवाज़ दें कि भी मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, तो कोई ना कोई चीख सुन के आ जाता है, स्क्रीम। दूसरा ये होता है कि जब हमें लगता है कि हम इससे नहीं लड़ सकते, खौफ और डर में, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से हम दुड़की लगाने की कोशिश कर, या हम कहते हैं लड़ लेते हैं, इससे लड़ लेते हैं। रीच है सामने या कोई ऐसी चीज़ है, कोई चोर है, कोई डाकू है, तो हम पहले तो आवाज़ दी तो कोई आ गया या वो भाग गया, नहीं हुआ तो हमने उससे लड़ने की कोशिश की। अगर तो हमें अहलियत है, अगर हमने अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत सही रखी हुई है, हमने जो है अपनी वर्जिश, सोना, जागना, बाहमी ताल्लुकात, अपना एक यकीन, ईमान, फ़ेत, अकीदा मज़बूत है और साथ में हम जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो मे भी हम उससे लड़ लें। अगर हम उससे लड़ नहीं पाएंगे तो फिर ज़ाहिर दूसरा तरीका ये है कि वहाँ से दौड़ लगा दें, स्क्रीम, फाइट और फ्लाइट। यानी ये आप सब जानते हैं कि जब भी खौफ होता है, डर होता है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। अगर तो दौड़ने से, भागने से, अलग होने से हमारी जान छूट जाए तो वेल एंड गुड। अगर वो भी पीछे दौड़ता चला है और हमने अपना सांस का निज़ाम जो है उसको मजबूत ना रखा हो, लोग जो है सूटे लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं और ड्रग्स करते हैं, ये कोई अपना स्पोर्ट्स में नहीं होते, तो फिर वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते और ढेर हो जाते हैं, तो फिर आके वो उसको पकड़ लेगा और फिर जो है फ्रीज़ हो जाएंगे लोग। फिर तो आगे क्या होगा? तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे दिनों में अपने आप को मज़बूत रखें, और मज़बूत रखने के लिए एक अहम तरीन बात यह है कि हम नेगेटिव जो सोचें हैं, जो हुआ ही नहीं, पहले ही उसके मुतालिक डरने लग गए। जो बचपन का किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, या किसी ने कोई पुट डाउन दे दी या क्रिटिसिज्म दे दिया, उसकी वजह से जब आप बहुत अपने मुतालिक नेगेटिव होते हैं और एक्सपीरियंसेस से एवॉइड करते हैं, भागते हैं, एक जैसे कोई चोर नहीं होता वो जेल से छूट के भागता है, आखिर वो कितनी दूर भाग लेगा, आखिर भाग भाग के थक जाएगा। इसी तरह कई दफ़ा लोग अपने ही तजुर्बात से, अपने ही माजी से भाग रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते जो वो असल में करने के अहल होते हैं। इसको बोलते हैं एवॉइड करना, एक्सपीरियंसेस को एवॉइड करना। अगर आप ये समझते हैं कि आप गाना बजा सकते हैं, ये कीबोर्ड बजा सकते हैं, तो आपको बजाय ये समझने के कभी मैं AR रहमान जितना अच्छा बजाऊंगा
तो ही बात बनेगी। नहीं, जो आपके इख्तियार में है वो तो आप करें। वो तो करें, बिल्कुल सर। हो सकता है आपको अल्लाह ताला आपके ऊपर करम करें और आपको और इस्तिताअत दे दें। तो ये जो हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस करते हैं ज़िंदगी में, बहुत चीज़ों से भागते हैं, फिर भाग भाग के हम ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो कि दुरुस्त नहीं होते। जैसे जो लोग ड्रग्स करते हैं, वो अपने गम को, गुस्से को, किसी चीज़ को फेस करने की बजाय और उसका कोई हल तलाश करने की बजाय उनको डबो रहे होते हैं किसी भी नशे में। गम गलत करने की कोशिश करते हैं, और गम तो गलत हो या ना हो, इंसान जो है वो गलत राहों का मुसाफिर बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि भैंस अगर जुगाली करे या भैंस अगर पुटके लेगी किला, इट इज़ ओके, मगर इंसान जब जुगाली करना शुरू कर दे तो दैट इज़ नॉट ओके। अब कौन तुम्हें रोके? तो वो तभी रोक सकता है कोई इंसान को जब उसके जहन में, खान साहब, वाह, नई बात है सर। है, अगर उसके जहन में पहले से ये एक आइडिया है कि इंसानों को जुगाली नहीं करनी चाहिए। इंसान पता है किस चीज़ की जुगाली करते हैं? जैसे एक लफ्ज़ होता है रीसेंटमेंट, रिजेंटमेंट। किसी ने कोई बात कह दी, आपने वो बात कह के भूल गया, हाँ, और आप वही बार बार जुगाली कर रहे हैं, दिमाग में वही सोच रहे हैं, यार इन्हें क्या थे, किस तरह किया, इन्हें मेरे सीने ते सट लाती, मेरे हिक ते फट लाता। ये जो एक सोच है कि मैं इसे बदला लूँ, जमा बदल टोपक जमा कानून दे, ये भी बता दें। मतलब मैं बदला लूँगा। अच्छा, ये अच्छा आप अक्सर कहते हैं ये हर बात पे? नहीं, हर बात पे तो नहीं कहता, ये तो इल्ज़ाम है। हाँ, कहते कभी हैं? कभी कहता हूँ। अच्छा, तो जब हम रूमिनेट करना शुरू कर देते हैं, रूमिनेशन, ये वो रूमी की बात नहीं कर रहा, मौलाना रोम की। जब हम एक ही गलत ख्याल, नेगेटिव ख्याल को बार बार जहन में घुमाने लग जाते हैं, तो पता है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको पहुंचता है? खुद को। इसलिए हमें ये ताक में रहना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या हम नेगेटिव ख्यालात को अपने दिमाग में बार बार वाह वड़ोले की तरह फिरने तो नहीं दे रहे। जैसे पेट में अगर गैस फिरने लग जाए, गैस ये वट, कोई नई फॉर्म है? वट, मरोड़ कह दे, मरोड़। इसी तरह कुछ लोगों के दिमाग में जो है ना वो मरोड़ उड़। मरोड़ उठ रहे होते हैं, वही ख्यालात बार बार चल रहे होते हैं। हाँ। इससे बड़ी परेशानी हो जैसे जाती है। पुप्पो के। और हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि इसके लिए बहुत मुश्किल है, हमें ऑथेंटिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। ऑथेंटिक ज़िंदगी ये है कि ये लोगों ने अपने एक ही चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। क्या था खान साहब? जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं। तो दुनिया तो नई बसा लें, दैट इज़ ओके, अगर इजाज़त है। जैसे अब्बास साहब ने सोचा कि दुनिया नई बसा लें, अब्बास नाम है कि हमारे पास होते हैं अब्बास साहब, तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है तो चलता रहे, हम सादगी से एक दुनिया नई बात कर लेते हैं। संजोग। ओके। तो मगर इमोशनल मास्किंग जो है, यानी जो आपके असल ख्यालात हैं उनको ज़ुबान पे ना लाएं, गम है अंदर, गुस्सा है, तकलीफ़ है, तो आप किसी से क्रूशियल कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं कि आप अपनी बात भी कह दें, उसका दिल भी ना टूटे और आपकी बात भी रह जाए, और क्या तरीका है असर्टिवली। मकसद जो है वो हर्ट करना ना हो। जब आपका मकसद हर्ट करना या ताना देना नहीं होता, ना सिर्फ हर्ट करना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी मकसद होना चाहिए कि मैं ख़ुद भी हर्ट ना हूँ और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कह लूँ। इसके लिए इमोशनल मास्किंग, कभी देखा आपने, ऊपर से ऐसे गले मिल रही हैं लड़कियाँ, बड़ी हाय कितनी स्वीट लग रही हो, और अंदर से हो रहा है कि मैं इसका कलेजा निकाल दूँ। होता है ना ऐसा। और फिर अगर उसने सेम कपड़े पहने हो तो फिर तो और मसला। हाँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे आप ये देखें भाई, कपड़े तो पहने हुए हैं माशाल्लाह, तो ये अच्छी बात है, सेम पहनी है तो क्या हुआ।
बुनियाद इमोशनल मास्किंग हम सब करते हैं, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें मुनाफत हो जाती है। ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक से ये मुराद है कि हम ये कोशिश करें कि जो हम अंदर से हैं बाहर से भी हुए, दोनों सिक्के के रुख जो हैं उनमें एक ही तस्वीर के Inside दोनों out रुख, same। इनसाइड आउट। मगर इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। लोग जो है अमूमी तौर पे शॉर्टकट लेते हैं, जुगाड़ करते हैं, और जब हम एक झूठ की ज़िंदगी गुजारते हैं तो असल में हम अंदर से बहुत खोखले हो जाते हैं। दिखावे की जिंदगी, दिखावे की ज़िंदगी आप इसको कह लें। और हमें इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपना शॉर्ट टर्म फोकस ना रखें, हम फोकस अपना लॉन्ग टर्म रखें। हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक बड़ा मकसद होना चाहिए। जब हम कहते हैं बस जो भी है वो हम अभी और फ़ौरन हासिल कर लें, अभी ये गर्मियाँ आ रही हैं, सेल जो है अभी तो नहीं लगेंगी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ये रमज़ान है तो हम कहते हैं सारा इकट्ठा कर लें, हमें सारा मिल जाए। इससे भी प्रॉब्लम होती है। ये जब पीछे कोरोना का चल रहा था, लोग सैनिटाइज़र्स और ये ज़ख़ीरा कर रहे थे। शॉर्ट टर्म फोकस जब हम रखते हैं, ज़िंदगी जो है उसको पूरे तरीके से देखना, वसी तर मानों में उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जब हम यूं करके देखना शुरू कर लेते हैं, जिसको कहते हैं टनल विजन, सुरंग से हम देख रहे होते हैं, तो हमें पूरा मंज़र नज़र नहीं आता, हमें सिर्फ छोटा सा वही कुछ नज़र आता है जो इधर से लिमिटेड विजन हो जाता है। जैसे लोगों को खुदा न खास्ता काला मोतिया हो जाता है ना, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में भी टनल विजन हो जाता है ना, साइडें जो प्रिफरल विजन है वो नज़र नहीं आता, थोड़ा सा नज़र आता है। तो हमारा शॉर्ट टर्म फोकस, ये मैं सारी वो बातें बता रहा हूँ कि जिनके पीछे लगकर दिमाग में अंदर ही अंदर हम इतने जो है अपने ही अंदर गिरदाब में फंस जाते हैं और हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम असल में अचीव कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है कि एक ही काम को उसी तरीके से बार बार करना और समझना कि रिज़ल्ट जो है कोई मुख्तलिफ आ जाए। राइट। रिज़ल्ट अगर हम सही नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए, कोई तालिब इल्म है पढ़ता है या फिर कोई जो है ख़त जाके कहीं देता है और ख़त का जवाब हमेशा जो है वो कहते हैं कि अच्छा नहीं आता, उसकी मर्ज़ी का नहीं आता, तो आपको अपना तरीक़ा कार नया वज़ा करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी भी हमें ये सिखाती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं जिनसे हमने पहले निपटने का सोचा नहीं होता। पिछली सदी से इस सदी तक इतनी तब्दीलियां आई हैं और इंसानों ने अपने रिस्पॉन्स को तब्दील किया है। जैसे पहले घरों में फ़ोन हुआ करते थे और वो तार के साथ बंधे होते थे, फिर उसके बाद ये मोबाइल सेट्स आए जो कि आप कहीं भी लेके जा सकते थे, फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर हम रिस्पॉन्स को समझें कि एक ही तरह से हमने चलते रहना है, यानी हम जो है माजी के तरीक़ों को हम चलते रहें, तो हम फिर इर्तिका और तरक्की की मनाजिल को तय नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने रिस्पॉन्स को भी बदलना चाहिए। हम मज़ीद भी और भी इस तरह की बात करेंगे थोड़ी सी, जिसमें हम जो अपने दिमाग की ऐसी सोचें हैं जो हमें थका देती हैं, हमें बहका देती हैं, हमें जो है अपनी मंजिल से रास्ता गुम कर देती हैं, उनसे कैसे बचा जाए। मगर अब वक्त आ गया है कि ब्रेक का वक्त आ गया। लो जी ख्वातीन हज़रात, क्योंकि मिस ने ब्रेक का वक्त कह दिया है कि आ गया, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ब्रेक भी हो गई और हम वापस भी आ गए। मैं आपको बता रहा था कि कई दफ़ा क्या हमारी जहन की इख्तराएँ होती हैं जो हमें तंग करती हैं, माइक्रो एडिक्शंस भी उनको कहते हैं, और उनसे जो हमें नुकसानात होते हैं वो उससे भी ज़्यादा होते हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ और जो बाकी हम कोई जो केमिकल्स यूज़ करते हैं या कुछ नशा करते हैं जो उनकी वजह से होते हैं। तो कई दफ़ा हम खुद अपने जहन के अंदर ऐसी प्रागंदा सोचों को लेके चल रहे होते हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। मगर फ़िलहाल हम मिस नादिया से सुनेंगे कोई अच्छा सा गाना और फिर बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे। हेलो, कहाँ हो तुम, चले मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर
तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहा। तकनीकी ख़राबी हो गई है, पीछे से ख़राबी तकनीकी हो गई है। हो सकता है ज़रा चेक करें कि भाई ये वायरस ने वहाँ तो नहीं हमला कर दिया, क्योंकि कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा फिर से ये ये मामला दुरुस्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर। जो इसमें ख़राबी आ गई थी फ़नी किस्म की, हाँ सर, वो पीछे से कुछ हिल गया था वहाँ से। चलें जी, रेडी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो, ये दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। हमें
दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। थैंक यू। बहुत अच्छा, वैसे आपने बहुत अच्छा निभाया गाना, वेरी नाइस। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम माइक्रो एडिक्शंस की बात कर रहे थे और तकरीबन हमने 5 माइक्रो एडिक्शंस की बात की। और माइक्रो एडिक्शन से जैसे मैंने अर्ज़ किया था वो ये था कि कई दफ़ा हमें बाहर से ली हुई चीज़ें, जैसे कोई तंबाकू नोशी करता है, शराब नोशी करता है या और नशे इस्तेमाल करता है, तो वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, मगर उनके पीछे, उनके पस मंज़र में हमारी अपनी ऐसी जज्बाती सोचें, अपनी नेगेटिव सोचें होती हैं, या अपने अंदर में हमें कुछ लगता है जैसे हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम है, हमारी जो है हम में कोई कमी है, जिसकी वजह से हम वो सोचें सोच रहे होते हैं और वो हमें इतना लागर, इतना कमज़ोर कर देती हैं कि लोग जो है नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं या अपना पोटेंशियल, अपना ऑप्टिमम पोटेंशियल जो वो हासिल कर सकते हैं वो नहीं करते। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों में बहुत गुस्सा होता है और जो लोगों से झगड़ते रहते हैं या अपने अंदर भी वो दुख में रहते हैं और दूसरों के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब करते हैं, तो इसलिए हमें अपने गुस्से के ऊपर काबू करना, हॉस्टाइल होना, एग्रेशन से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है, लड़ाई होती है, तो नुकसान दोनों फरीकैन का होता है, किसी एक का नहीं होता। और आखिरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम किसी ने कोई अच्छा काम किया उसकी दाद देना, उसको सही तौर पे उसकी हिम्मत अफजाई करना, ये बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ लोगों से आपको बजाय हिम्मत अफजाई के मिलता है सिर्फ तनकीद, नुक्ताचीनी, वो भी बहुत बुरी चीज़ है। मगर उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है जब हम अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, अपनी ज़ात को निशाना बनाते हैं, अपने ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं और अपने ऊपर तनकीद करते हैं, तो हम वो काम भी नहीं कर पाते हैं जो हम करने की अहलियत रखते हैं। तो इन चीज़ों से, इन नेगेटिव सोचों से हम अगर बचें तो फिर हम इन इल्लतों से निकलते हुए अच्छी आदत अपनाकर अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं और अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। सब दा भला, सब दी खैर। ले जी, ये आप बताएं कि ये जो गाने की आपने ली इंस्पिरेशन और करोना वायरस के आपने लोगों में एक शऊर बेदार किया, इस गाने के जो बोल आपने लिखे वो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली? अच्छा, एक चीज़ तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ये इंस्पिरेशन जो है वो मेरे बेटे की वजह से आई है। हाँ, और वो तो नन्हा सा बिल्कुल। घर में ऐसी बात होती है ना, मीडिया देखते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, तो सारे लोग यही बात बता रहे हैं कि थोड़ा सा फासला रखें। तो मैं उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, तो मुझे उसने सामने से कहा कि मतलब आप बाहर जाते हैं तो कोरोना है तो आप मुझे गले लगा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो मजबूर हूँ, मैं आप मेरे बेटे हो, मैं तो नहीं कर सकता, आपसे दूर नहीं रह सकता। तो उसने अचानक इशारा सा ही दिया, आई थिंक कोई एक लफ्ज़ बोला, तो उसका यही मतलब था कि मोहब्बत है तो दूर रहें। अच्छा, कि कितने भी मजबूर। अच्छा, मेरे जहन में फ़ौरन वो एक लाइन आई और अल्लाह का शुक्र है कि जब मेरे जहन में कोई आइडिया आ जाता है तो मैं उस पर लिख देता हूँ। तो उसी दिन मैंने इस 2 लाइन्स लिखी, कितने भी, क्योंकि मैं मजबूर था अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, और वो सामने से कह रहा था कि दूर रहें, अगर मोहब्बत भी है तो दूर रहें, क्योंकि आप दूर रहेंगे तो मेरे साथ मोहब्बत का हक अदा करेंगे, क्योंकि आप बाहर जाते हो, क्या पता आप अल्लाह ना करे वबा की शक्ल में। तो मेरे दिल पे बात लगी और मैंने कहा हाँ, कितने भी मजबूर रहें, मोहब्बत है तो दूर रहें, फिर ये ऐसे ही होना चाहिए। मैंने फिर उसी दिन ये लाइन लिखी और अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो शाम तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था, पोइट्री को, लिरिक्स सारे कंप्लीट हो गए थे। और जो सबसे मुझे पसंद है इस ट्रैक में जो वो लाइन थी कि कैसी वबा है ये, कैसी वबा, तन्हाइयाँ हैं जिसकी दवा। कि कभी कभी बंदा बीमार होता है तो लोग आ जाते हैं, पास आ जाते हैं कुछ पूछने के लिए, कोई आपको हिम्मत बंधाता है, कोई मेडिसिन देता है, कुछ आपको खुराक देते हैं, मगर ये कैसी वबा है कि आप लोगों को कहते हैं कि यार ये बेचारा इसी तरह सही हो सकता है, इसको दूर कर दो, ये खुद भी सही हो जाएगा और ये आपको भी
ख़राब नहीं कर सकेगा। तो मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे हाथ से ये चीज़ बनाई है और बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं, चूँकि आपके साथ एक टाइम गुज़रा है मेरा, और मेरी शख्सियत में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव चीज़ें आई हैं मेरी ज़िंदगी में, तो वो आपके साथ मैंने जो टाइम गुजारा है उसका बड़ा असर हुआ है। विलिंग वेज में जो आपको टाइम गुज़रा, हाँ जी, विलिंग वेज में डॉक्टर सदाकत अली के साथ जो आप बिल्कुल ऐसे इंटरेक्शन हुआ, तो देखिए ना, आप लोग सिखाते हैं लोगों को जीना, बात करना, लफ्ज़ों का चुनाव, और ये इस सॉन्ग में लफ्ज़ों का चुनाव ही सबसे बेहतरीन चीज़ थी कि आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तो मैंने मतलब वो किया और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा पसंद किया जा रहा है। और मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने अगर मुझे गला दिया है, गला अच्छा है या बुरा है वो तो अल्लाह की देन है, मगर अगर मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ या बुरे से, वो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक विजन दिया कि इसको आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। ज़बरदस्त। ख़वातीन व हज़रात, जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, कोरोना के ख़िलाफ़, कोरोना की लोगों में तंबीह के लिए, कोरोना की लोगों में अवेयरनेस के लिए, और किस तरह से इस बीमारी का सामना करना है, हम क्यों ना वो गाना देखें जो कि कंपोज़ भी इन्होंने करवाया और जिसके लिरिक्स लिखे और उसको डायरेक्ट भी किया, और उसमें इनके साहबजादे भी इनके साथ हैं। सुल्तान साकिब बलोच का एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑन कोरोना वायरस। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि इस ट्रैक के एंड पे ना जी, जो शुरू वाले 37 सेकंड है, यानी कि जो शुरू में मैं हल्का सा गुनगुना भी दूं वैसे। हाँ जी बिल्कुल, हम वैसे तो वापस भी आएंगे अभी ये सुनने के बाद। तो ये जो लाइन है ना कि कितने भी मजबूर हैं, मोहब्बत है तो दूर रहें, तो और फिर अलाब तक ना, तो डॉक्टर सदाकत साहब ने मुझे कहा कि ये बहुत खूबसूरत बन गया है, मगर अगर यही 37 जो सेकंड की शुरू का पोर्शन है ये आप एंड पे लगा दें तो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो वो चूँकि टाइम बहुत कम था तो ये कमी रहेगी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इनपुट उसमें दी थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसमें ये है कि आप लोगों की रहनुमाई में इंशाल्लाह। नहीं वो दिस इज ऑल राइट। आइए देखते हैं कोरोना वायरस का ये गाना सुल्तान साकिब बलोच की आवाज़ में। कितने भी मजबूर रहे, मोहब्बत है तो दूर रहे, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, रात है तो दिन आएगा। कैसी वबा है ये, कैसी वबा, तन्हाइयाँ हैं जिसकी दवा, कुछ दिन की ये बेबसी, हौसला ही है जिंदगी। डरना नहीं हमें, लड़ना है, त्याती ही करना है, घर पे रहें महफूज रहें, सबने ऐसा करना है। मिलकर जिंदा कौम है बनना, एक है हम ये साबित करना, मसीहाओं को दिल से सलाम, सांसें कर दी देश के नाम। डरना नहीं हमें, लड़ना है, त्याती ही करना है, घर पे रहें महफूज रहें, सबने ऐसा करना है। याद रखिए, कोरोना वायरस खतरनाक है मगर जानलेवा नहीं। एहतियाती तदाबीर अपनाएं,
अपने हाथों को बार बार धोएं, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अपने घरों में रहें, सफाई का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी से अकेले फर्द ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मिलकर लड़ना है। डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी और वो तमाम इदारे जो इस मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत कर रहे हैं, इन मसीहाओं को कौम का दिल से सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों के वॉच करने का, और उम्मीद है कि जो इसमें मैसेज है वो आप ज़रूर लेंगे और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज इन्होंने दिया है इस गाने में बहुत मौसर तरीके से। इस पे आप कोई अपने ख़यालात का इजहार मज़ीद करना चाहें सुल्तान साकिब बलोच? वैसे तो हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, कोशिश की है 2-3 मिनट में, मगर मज़ीद मैं देखने वालों को, सुनने वालों को कहूँगा कि किसी भी चीज़ को इजी नहीं लेना। इटली में 1 महीना पहले आप सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोस देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत इजी लिया। वो कोरोना की पार्टीज़, जैसे सालगिरह की पार्टी होती है या कोई इस तरह की होती है, तो वो उन्होंने कोरोना पार्टीज़ अरेंज की और वहाँ पे उतना मजाक उन्होंने उड़ाया। और अल्लाह ना करे उनका हर तरफ ऐसा हो। अब उनकी हालत देखें जाके कि बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। कोरोना से लड़ना इसी सूरत में है कि हम एहतियात करें एक दूसरे के साथ। अब मैं जैसे आया हूँ तो क्योंकि काफ़ी अरसे बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही थी आपसे ना, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको गले लगा के ना मिलूँ, मगर मैं मजबूर था। मगर मुझे पता है कि ये मजबूरी जो है ना, मैं अपना भी फ़ायदा करूँगा और डॉक्टर साहब का फ़ायदा भी करूँगा। और यही नेटवर्किंग है। अगर आप नेटवर्किंग थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे ना, तो वो फिर आप इस पे काबू पा सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में जो है ना, हालात में भी मज़ीद ख़राब हों। अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अगर हमने इस चीज़ को संजीदा लिया और हम एक दूसरे से फासले पे रहे, तो फिर हम वाहिद कौम होंगे जो इसको जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। और इंशाल्लाह हम करेंगे। औसतन हम काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे ममालिक की निस्बत ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि, और मैं थैंक यू बोलता हूँ आपका कि आपने इस मैसेज को अपने प्लेटफॉर्म से पहले भी चलाया, आज भी मुझे मौका दिया और बात करने का। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ भी जिस सतह पे भी कोई बैठा है उसको रोल प्ले करना चाहिए, ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और हम लोगों को बचो बचो बचो, बस इसका मेन एक ही बात है कि बचो। और चाहे आप म्यूज़िक के ज़रिए कह दें, चाहे आप तकरीरें करके कह दें, चाहे जैसे आप बातचीत कर रहे थे, मगर इसका मेन मकसद ये है कि आपने बचना है बस और एहतियात करना है। थोड़ा सा आप इसको ज़रा गुनगुना भी। गुनगुनाता हूँ। कितने भी मजबूर रहें, मोहब्बत है तो दूर रहें, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, रात है तो दिन आएगा। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि ये जिस तरह से अभी गुनगुना रहे थे, तो हम प्रोग्राम को इख्तिताम करें तो आप ये गाना फिर से एक दफ़ा प्ले करें। खुदा-ए-नुसरात अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिस नादिया थैंक यू वेरी मच, सुल्तान साकिब बलोच जॉब वेरी वेल डन, शाबाश। थैंक यू वेरी मच। और जो है अल्लाह करे कि आप इसी तरह से कौम के लिए, मिलत के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करते रहें। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी इसका सिला दे और हम सब भी जो हैं इस उफ्ताद से, इस मुश्किल घड़ी से बचे रहें और अल्लाह ताला अपनी रहमतें करे। थैंक यू वेरी मच। खुदा-ए-नुसरात इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कितने भी मजबूर रहे,
वक्त है तो दूर रहे, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, रात है तो दिन आएगा। कैसी वबा है ये, कैसी वबा, तन्हाइयाँ हैं जिसकी दवा, कुछ दिन की ये बेबसी, फासला ही है जिंदगी। डरना नहीं हमें, लड़ना है, त्याग ही करना है, घर पे रहे महफूज रहे, सबने ऐसा करना है। मिलकर जिंदा कौम है बनना, एक है हम ये साबित करना, मसीहाओं को दिल से सलाम, सांसें कर दी देश के नाम। डरना नहीं हमें, लड़ना है, त्याग ही करना है, घर पे रहे महफूज रहे, सबने ऐसा करना है। याद रखिए, कोरोना वायरस खतरनाक है मगर जानलेवा नहीं। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपने हाथों को बार बार धोएं, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अपने घरों में रहें, सफाई का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी से अकेले फर्द ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मिलकर लड़ना है। डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी और वो तमाम इदारे जो इस मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत कर रहे हैं, इन मसीहाओं को कौम का दिल से सलाम।